ईश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, तू कभी बदलता नहीं है। कितने भी लोग बहाना करें, कितने भी लोग आपको बुरे मार्ग में चले या आपके विरोध में खड़े हो जाए, तब भी आप उनसे प्यार करते हैं। धन्यवाद देते, इतना बड़ा दिल है आपका। और प्रभु, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते कि तू हमें बनाया, अपनी इमेज दिया। इमेज हूबहू वैसे ही है जैसे आप हमारे द्वारा करना चाहते हैं। जैसे आप सोचें, आपके विचार में, वैसे आप मनुष्य को बनाएं। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। हम उसी योग्य हैं पिता जो आपकी महिमा के लिए सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु, उसके योग्य हैं पिता। हम लोग आज दुनिया में उजाला ढूंढते हैं, लोग तरह तरह की कार्य करते हैं, परंतु आपने कहा है जगत की ज्योति बनकर आपने इस धरती पर आया और हर एक पापी लोगों के लिए जो अंधकार में हैं उनमें आप ज्योति दिखाया और क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठकर आपने कहा कि तुम आप जगत की ज्योति हो। जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं वो जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रत्येक लोगों को दी हैं। धन्यवाद देते हमारी कलीसियाओं के लिए, धन्यवाद देते बाल्टीमोर कलीसिया, पास्टर सिवेली, पास्टर साहब, उनके जीवन के लिए, उनके लीडरशिप में पिता अद्भुत तरीके से वहाँ पर कार्य हो। पास्टर फ्रेड, धन्यवाद देते पास्टर जन, पास्टर लव, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, और पास्टर रोनाल्डो। पिता, हम प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा के अनुसार आप उन सभी लीडर को पूरी दुनिया में मिशन सेंटर के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्विस के लिए प्रार्थना करते हैं, अलग अलग जो रेडियो प्रोग्राम है, अलग अलग बाइबल टीचर, बाइबल स्कूल है प्रभु, आप प्रत्येक जगह में, प्रत्येक क्षेत्र में आपकी अनुग्रह, आपकी दया और आपकी अद्भुत कार्य हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते इस दिन को प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। जो भी हम लोग स्तुति आराधना गीत गाएं प्रभु, दिल से, सच्चे मन से, और तेरी अद्भुत महिमा के लिए हम गा सके पिता। आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, हम आपसे कुछ सीखने आए पिता। आज आप हमें कुछ सिखाओ तेरे अनुग्रह की सिंहासन से, तेरे अनुग्रह की शब्दों से। हमारी मन को तोड़ो पिता, हमारे दिल को तोड़ो प्रभु यीशु, ताकि हम टूटे मन लेकर तेरे पास आ सके। क्योंकि टूटे बर्तन, टूटे मन वाले के आप समीप रहते हैं और अभिमानियों का आप विरोध करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तोड़ो पिता, ताकि हम टूट कर तेरे पास आ सके और आप उस टूटेपन को मजबूत कर सको। प्रभु यीशु, जब तक हम टूटेंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम फल नहीं ला पाएंगे। प्रभु, आप हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आपकी अनुग्रहमय हृदय दीजिए हमें, ताकि हम भी दूसरों को अनुग्रह दे सके। आपके विचार जैसा हमारे विचार हो सके, ताकि हम दूसरों को उसी विचार के साथ आपके पास ला सके। आप हमारी सहायता करो पिता, आप हमारी मदद करो। धन्यवाद, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा, तेरी सामत में तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे सन्मुख, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तो मेरे सन्मुख चल और सिद्ध हो जा। तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना, वो हमारे साथ चलता है, हम उसके साथ चलते हैं। वो हमें सिद्ध करता है और हमें उसकी सामर्थ प्रदान करता है। ठीक है, आइए हम लोग खड़े होते और प्रभु की आराधना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। ओके, महान शक्तिमान यहाँ पर है, पर वो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, शक्तिमान हमारा परमेश्वर महान शक्तिमान है। महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर महान शक्तिमान है।
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर है। तू हमारी दशा को तू जानता है, हमारे विचारों को तू दूरी से समझता है। पिता, हम धन्यवाद आपके वचन के लिए। वचन हमारे अंदर जितना जाता है उतना हमें समझ प्रदान करता है, उतना हमारी भौतिक जीवन को सुरक्षित रखता है और भौतिक विचारों से हमें दूर रखता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र परमेश्वर है। आज इस भवन में हम तेरे पवित्र स्थान में खड़े हैं पिता, और सच्चे दिल से प्रभु तेरी आराधना करते हैं। तू वो यहोवा है जो पानी को दो भाग कर देता है। तू वह यहोवा है जो पूरी दुनिया में शांति लेकर आता है। तू वह यहोवा है जो मुर्दों को जिला देता है। तू वह यहोवा है जो हर एक पापियों को बचाने के लिए अपना प्राण दिया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इसीलिए आज पिता तेरे पास आते, क्योंकि तू हमारा पिता भी है और तू हमारा यहोवा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे प्रार्थना।
तू पवित्र है, तू जीवित है, तू सिद्ध है, इसीलिए तू सभी लोगों को सिद्ध बनाना चाहता है। तू पवित्र है, इसीलिए तू सभी को पवित्र बनाना चाहता है। तू प्रेमी है, इसीलिए तेरे प्रेम से हम सब लोग प्रेमी बन सके। इसीलिए पिता तू हमसे पहले प्रेम किया, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। आज हम इस योग्य है कि अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना कर सकते हैं और तेरा धन्यवाद कर सकते हैं और सारे विनती और प्रार्थना हम तेरे पास लेकर आ सकते हैं। आज हमें एक ये स्वतंत्रता मिली है कि जब भी, जहाँ कहीं भी, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी हम नम्रता पूर्वक हम तेरे अनुग्रह की सिंहासन के पास आ सकते हैं और हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना सब कुछ हम तेरे पास ला सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आपकी अनंत जीवन के लिए। आपने हमें चुना है, आपने हमें स्थिर किया है, आपने हमें नियुक्त किया है, आपने हमें अनंत मकसद दिया है। प्रभु इसीलिए तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों, तेरे वचनों से भर दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। और भी पीछे मत गिर जाना। ओके, पेंटेकोस्ट कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। ये बुधवार सभा है और धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हमारे बीच में कोई नहीं। ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक आने वाले समय में एक अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं दिसंबर में। कौन सा प्रोग्राम? इतना भी दुखी होकर मत, थोड़ा एक्साइटेड बोलना चाहिए। मैं भी थोड़ा स्लो बोल रहा तो आप लोग और स्लो करें। ओके, तो क्रिसमस प्रोग्राम के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, आप प्रार्थना करिए। जो भी हेल्प करें आप हेल्प कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम लोग इसके बारे में, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अद्भुत तरीके से होगा। और कांथा में एक होगा इस बार, नरसिंहपुर में नहीं होगा, कांथा में होगा और खूबसूरत समय वहाँ पर भी होगा। कांथा में अभी बहुत एक्साइटेड है सब लोग, बहुत ज़बरदस्त एक्साइटेड, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग कई सारे प्रोग्राम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। अगर आप काबिलियत है, आपके एरिया में, आपके आसपास में, आप लोग कहीं पर भी समय मिलता है, इवनिंग को जाकर आप किसी फैमिली को मिल सकते हैं, उनके साथ आप संदेश बांट सकते हैं। जो भी सुनते हैं आप संदेश, वही संदेश से आप बातचीत कर सकते हैं। और आधा घंटा 1 घंटा बैठकर प्रार्थना करके 15 मिनट संदेश से बातचीत करिए, 15 मिनट प्रार्थना करिए, 15 मिनट गाना गाइए। अगर 2 परिवार मिलकर ऐसा करे तो एक दिन आप भी बढ़ोगे और आपकी कलीसिया भी बढ़ेगी। इस तरह से अगर हम करते हैं, और हम जनवरी से हम देख रहे हैं, जनवरी आगे आने वाली समय से और एक क्लास करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा क्लास जो भी है मैं वो करूँगा। पाशकाल की क्लास जो बाइबल की सच्चाई की बुनियादी की क्लास जो है उसको हम सिखाएंगे और सुबह में सिखाऊंगा संडे मॉर्निंग को। और मैं करूँगा, मेहनत करूँगा, जो भी आ सकते हैं सीख सकते हैं, वेलकम ना। और बहुत खूबसूरत है, अभी समय हम लोग के पास सुविधा है। अगर हम क्लास मिस भी कर देते हैं तो हम यूट्यूब में सुन सकते हैं। कितना अच्छा है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, अभी बहुत अच्छा सिस्टम है। और आपकी जो चर्च की, आपकी जो कलीसिया की चैनल है, उस चैनल को भी आप ध्यान दीजिए। थोड़ा थोड़ा संदेश आप लोग सुनते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आप कमेंट करेंगे तो दूसरे कमेंट करेंगे। जो वचन सुनते अति उत्तम, बस इतना है कमेंट। प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का। एक कमेंट लिखने में क्या जाता है आपका? इतना भी कंजूसी मत करिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा वचन सुनिए, कमेंट करिए, अच्छा लगता है नहीं? ओके, तो एनीवे मेरे लिए मत करिए, परमेश्वर के लिए करिए। ओके, और दूसरी बात है, वही हॉल में होगा। कौन सा स्कूल है? जॉन बनियान ना, जन बयाने ऑडिटोरियम नहीं, ऑडिटोरियम नहीं, हॉल, ठीक है। कौन सा? तारा प्रभात तारा, ठीक है, वहीं पर होगा। और कांथा में, कांथा गांव में, जंगल में हम लोग करेंगे क्रिसमस। उलाला उला जंगल उला उला उला। ओके, सब पत्ते तैयार कर जाएंगे।
ओके, मजा आएगा। बकरी ओके हो जाएगी। ओके, तो बकरी चल जाएगी। हम लोग एक बार पास का सब खंडा लगे थे, 3 दिन का ट्रिप था, मतलब सब पूरा कलीसिया, और वहाँ पर सब लोग अलग अलग नाटक किए थे। हम लोग आदिवासी नाटक किए थे, वो जो इंसान को खाते हैं ना साबी लोग, उनका जो पास्टर लोग जितने बड़े बड़े पेट वाले थे सब बहुत मजा। एनीवे कहाँ जा रही पता नहीं। ओके खंडा। ओके ठीक है, अब भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। इस भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे लोग पिता तुझसे प्यार करते हैं, भरोसा रखते हैं, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हित को जानते हैं, उनके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, या अच्छी पोजीशन में है, सब कुछ आप जानते हैं प्रभु। प्रत्येक लोगों को आप अगुवाई करो, तेरी सामर्थ में, तेरी दया में। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी में चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु
वचन शेयर करने इधर है, आ जाओ भाई। तो जंग बहादुर भाई शेयर कर रहे हैं ओके वचन। और उससे पहले एक वचन में सोच रहा था ना कि भजन आ जाइए भजन संहिता 34 और वचन 7 में कोई पढ़ेगा एक जन, थोड़ा सा विचार थोड़ा दे देंगे। 34 का 7 34 का 7 यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावने के लिए उनको बचाता है। ओके अगर आप परमेश्वर का भय रखते हो यानी कि उसका आदर करते हो, उसका भय रखते हो, उसको महिमा देते हो, तो परमेश्वर की जो दूत है आपकी चारों ओर छावनी किए रहते हैं और हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर का आदर करो, सम्मान करो और परमेश्वर का आज्ञा मानो, क्योंकि वो बोलते ना कि हमें मुफ्त में अपने दूतों को भेजता है रक्षा करने के लिए। जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे, जब हम उसका भय रखेंगे, जब हम उसके मार्ग में चलेंगे, तो कितना परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस संदेश को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। आप बातें करो पिता, भाई जंग बहादुर की जुबान से, उसके जीवन से धन्यवाद देते। हम सुनना चाहते, हम जानना चाहते प्रभु आपकी विषय में, आपकी गुणों को, आपकी विचार को, आपकी रिलेशनशिप को पिता धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो इस सभा को पिता, संदेश को तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से बातें करो हमसे। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरा तो फेवरेट गाना गाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु आप लोगों को आशीष दे। हम वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप उसको 1 2 3 करके रैंक देना चाहें तो आप कुछ रैंक दे सकते हैं कि अगर परमेश्वर कहता है कि नहीं आज मैं आपकी एक समस्या समाधान करूंगा, तो वो समस्या आपके लिए क्या होगी? आप किसको चाहेंगे कि ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है, इसको समाधान पहले मिलना चाहिए? वो हो सकता है फाइनेंस हो, वो हो सकता है आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है आपके जॉब से रिलेटेड हो। इस तरह से रैंक आपके लिए अलग अलग समस्याओं का अलग अलग रैंक हो सकता है। आप सोच सकते हैं, आपने अभी तक, मैं विश्वास करता हूं कि आपने सोच लिया होगा और आप अपने मन में ये बात जान सकते हैं कि परमेश्वर में सबसे बड़ी मुझे क्या समस्या है आज के दिन में। उसी के लिए मेरा आज का टॉपिक है सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे लिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? और इसका आंसर मैं पहले ही बता देना चाहूंगा कि प्रार्थना ना करना। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम मसीह में आते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रार्थना ना करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए प्रेयर्स, जिसको हम अंग्रेजी में प्रेयर बोलते हैं, हम लूक यानी लूका 11 अध्याय निकाल सकते हैं। यहाँ पर चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। यहाँ पर मैं 11 का पढ़ रहा हूँ। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, यानी यीशु किसी अन्य जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, यानी जब वह प्रार्थना कर लिया, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें तू सिखा दे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रार्थना क्या है। और दूसरे अध्याय में दूसरे उसके वर्सेस में बोलता है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कनेक्शन हो, हमारा कनेक्शन है कि हम उसको पिता करते हैं। या यहाँ पर पहले ये बताया कि आप किसी से कोई चीज लेनी होती है तो आप ऐसे ही रैंडमली किसी से नहीं मांग सकते। अगर आपको अपने पिता से, आपके पिता हैं तो आप मांगेंगे, अगर रिलेशन, पिता तो दे ही देता है, लेकिन फिर भी अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। तो यही है, प्रार्थना हमारे लिए पहला स्टेज है कि हमारा कनेक्शन, उसके साथ हमारा लगाव, तभी हमें कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और इसके लिए हम, अब दूसरा सवाल आता है कि हम प्रार्थना ही क्यों करें। पहला अगर हम कहें तो हमें देखने पर लगा कि नहीं, कनेक्शन होना चाहिए कुछ, प्रार्थना में हमारे लिए कनेक्शन जरूरी है, यानी हमसे जुड़ाव या रिलेशनशिप्स, जिसके हम बोल सकते हैं कि हमारा पिता के साथ एक रिलेशन है, जहाँ पर प्रभु भी उनको कहते हैं, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। इसके लिए हमें प्रार्थना क्यों करना है, या प्रार्थना की हमें क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। इसके लिए हम मत्ती के 26 क्यों हमें प्रार्थना की जरूरत है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। 26 का 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कहता है कि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा का मतलब हमारे लिए टेम्पटेशंस, टेम्पर, जैसे कि हमारा कभी हम होते हैं कहीं ऐसे जगह जहाँ पर लगता है 4 लोग कहेंगे कि आपको ये खाना है तो आप खा लिए, 4 लोगों के बहकाव में आगे आपको कुछ गलत करना है तब भी कर लिए। तो वहाँ पर टेम्पटेशन आती है कि क्या हम करें या ना करें। तो यहाँ पर वही है कि हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि हम वीक हैं और हम टेम्पटेशन जब हमारे पर आती है तो हम फेल हो जाते हैं। तो पहला मेरे लिए यही है कि प्रार्थना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कमजोर हैं, हम ह्यूमन होने की वजह से, हम ईश्वर नहीं है कि हम जो डिसाइड करते हैं वही करते हैं। इस बात में पौलुस भी बोलता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझसे हो नहीं पाता। शरीर, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध हमेशा काम करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला हमारी बातें हैं कि हम कमजोर हैं और हम टेम्पटेशन आने पर हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना लगातार करनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम मत्ती के 4 अध्याय में हम देख सकते हैं जब 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद जब शैतान उनको परखने के लिए आता है तो किस तरह से प्रभु वचन के द्वारा शैतान का इनकार करता है। जब बोलता है कि आप बोल दो कि रोटी हो जाए, यहाँ से गिरा दो, आप फेमस हो जाएंगे। तो फेमस होने के लिए भी वो मंदिर था, उसके कंगूरे पर खड़ा करके लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते। इसी तरह हमें भी आते हैं टेम्पटेशंस, प्रलोभन जिसको बोल सकते हैं, प्रलोभन आते हैं। क्या प्रलोभन में बचने के लिए आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है। प्रभु के लिए भी यह एक जरूरी बात थी, वह हमेशा प्रार्थना किए जाते। उनको किसी ने प्रार्थना करते नहीं देखा, यीशु को किसी ने प्रार्थना करके नहीं देखा, ना उन्होंने किसी के साथ प्रार्थना किया, किसी के साथ नहीं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है बाइबल, वो हमेशा अलग जाते थे। भोर को सूर्य निकलने से पहले ही वो अलग जाके प्रार्थना। यहाँ पर अभी हमने पिछले लुक में पढ़ा कि वो प्रार्थना करने के बाद जब चेले आते हैं, उनसे मिलते हैं, तब बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। क्यों प्रार्थना करना, क्यों नहीं वो सिखाते कि मुझे चमत्कार करने हैं, मुझे पानी पर चलना है, मुझे 3 दिन 4 दिन के मुर्दे जिलाने हैं,
ये सब क्यों नहीं करना चाहते? क्यों? क्योंकि सारी समस्याओं का, जितने हमने अभी आपको बोला कि आप अपने समस्याओं का रैंक निर्धारित कर लें कि क्या आपकी किस समस्या को आप पहले रैंक देंगे, तो उसमें हम देख सकते हैं कि प्रार्थना सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। इसीलिए यहाँ पर वो उसके चेले आते हैं, कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना सीखना है, ना कि मुझे बिजनेस करना है। जैसे कि मछुआरे ने, जब वो लोग मछली पकड़ रहे थे तो यीशु बोले कि वहाँ डाल जाल, और सारी मछलियाँ इकट्ठा कर ले आते हैं। और तो इस तरह वो नहीं, बिजनेस में नहीं कि मुझे बिजनेस करना है प्रभु, मुझे मछली, जैसे आपने कहा कि कहाँ डालनी है, मछली इकट्ठा करें, बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा करूँगा, रोज रोज कितना अच्छा रहेगा, रोज रोज मैं मुर्दों को जिंदा करूँगा, कितना अच्छा रहेगा। ये सब मुझे सीखा। लेकिन चेले ऐसा नहीं करते। चेले बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सारी समस्याओं का हल है। वो आप मछली पकड़ सकते हैं, आप अपने बिजनेस में, आप अपने फाइनेंशियल में, आपके अपने हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हम देख सकते हैं गॉड कैन चेंज एनीथिंग एनीवेयर, और कहीं भी कभी भी जीवन बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके लिए हम, अब दूसरी बात आती है कि क्या होगा यदि हम प्रार्थना करें। तो पहला हमने देखा कि हमें क्यों प्रार्थना करनी है, यदि हमने प्रार्थना कर दिया तो होगा क्या। मान लीजिए सारे लोग प्रार्थना ही करने आते हैं, सब लोग करते हैं, चाहे इस वक्त हम लोग करते हैं, चाहे नॉन क्रिश्चियंस या क्रिश्चियंस, जैसे मसीही या ना गैर मसीही लोग प्रार्थना करने जाते हैं। वो लोग मंदिर में जाते हैं, कहीं और धर्म के लोग कहीं अपने अपने जगह जहाँ पर उनके ईश्वर लगता है कि उनको है तो वहाँ जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं। तो इन प्रार्थनाओं से होगा क्या, उसके लिए हम देख सकते हैं 12 प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय प्रकाशित तो प्रेरितों के काम। सॉरी, मैं इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन में रहता हूँ, सॉरी फॉर इसके लिए। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रेरितों के काम 12 उसके बाद, उस समय हेरोदेस के राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उन्हें पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार दिया गया बिना किसी वार्निंग के। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि 2 दिन बताया गया था कि आप ये करते रहिए, ये करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे। यहाँ पर उनके भाई को मार दिया गया, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया गया। अब और इससे क्या है, यहूदी लोग खुश हैं, यहाँ पर लिखा भी है। क्यों? क्योंकि जो यहूदी हैं वो मसीही लोगों से जलन रखते थे, या हम कह सकते हैं उनके विरुद्ध हमेशा रहते थे, इसलिए वो आनंदित है। और उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अब पतरस को पकड़ेगा तो क्या करेगा, उनके लिए तो सेवा तो होगी नहीं, इनकी भी बारी है, यानी इनको भी पकड़ के मारा जाएगा। क्योंकि रोम साम्राज्य इतना खतरनाक साम्राज्य था कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उस रोम साम्राज्य को कभी किसी ने हराया नहीं। यीशु मसीह के समय भी जब कब्र पर उनको अंदर रखा गया था तो रोमी साम्राज्य के अंदर आता था, उस कब्र पर मुहर लगती है, जिस पर
एक बार ठाप लग जाए रोम साम्राज्य का, किसी की हिम्मत नहीं कि उसको उसके पास भी फटके। तो इतना खतरनाक रोम साम्राज्य था। तो इन लोगों को पता था कि अब तो हाथ में पड़ गए पतरस। पतरस ही है, ठीक है। ये अब इनको पकड़ लिया गया। अब सारे लोग रोम साम्राज्य को उस समय के लोग जानते थे कि कैसा है, इनकी भी बारी है जैसे कि याकूब को मरवा डाले। अब इसके लिए कलीसिया बड़ी फेर में हुई कि क्या किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने, और किस तरह आप देख सकते हैं, उसने उन्हें पकड़ के बंदीगृह में डाला और चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, यानी 16 सिपाही। इस विचार से रखा कि फसह के बाद उन्हें लोगों के सामने लाए, यानी इनकी भी बारी रही होगी। बंदीगृह में पतरस था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं कुछ ऐसा न हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रार्थना का फल होता है कि उसी रात 6 में देख सकते हैं उसके सेकंड में, जब हेरोदेस ने लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था। यानी जेल में अकेले नहीं है, सिपाही भी है। पहरे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। 8वें में हम देख सकते हैं, जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कमर बांध और जूते पहन ले, उसने वैसा किया। फिर उसने उनसे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद 12वें में, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। अभी मैं एक वर्ड्स लौ लगा के, यहाँ पर 5वें में लिखा है, लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। लौ लगा के का मतलब आनंद के साथ। एक लोग जेल में बंद है, तो कलीसिया लगातार लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही है, जैसे है कि उनको निकल जाए, क्योंकि रोम के लोगों से बचना, उनके जेल में बंद है और इसके लिए प्रार्थना कर रही है। और 15वें में हम देखते हैं कि उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। जब एक लड़की है यहाँ पर, जब प्रभु के स्वर्गदूत उसको बाहर निकालता है, उसको भी पता नहीं है कि मैं कैसे निकल गया। उसको लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, और जैसे जैसे वो बोलता है कि उठ, और सारे खुल जाते हैं और वो बाहर निकलता है। जब जहाँ लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं वहाँ पर पहुँच के उस द्वार को खटखटाता है, और एक लड़की है जो उसकी आवाज़ को सुनकर पहचान लेती है कि नहीं ये पतरस है, और जाके अंदर बोलती है कि पतरस है। मैंने उसकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज किया है, देखा नहीं, उसकी आवाज़ से पहचान ली। और उसने कहा, और लोग क्या बोल रहे हैं कि तू पागल है। 15वें में उसने कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तो हम कभी कभी प्रार्थना तो कर रहे होते हैं कि वो छूट जाए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जब छूट गया, वो बोल रही है कि बाहर द्वार पर है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर को कि वो छुड़ा भी सकता है। तो परमेश्वर इस कठिनता से भी छुड़ा सकता है। उनको लोगों को पता नहीं, उस रोमी साम्राज्य से बचाया परमेश्वर ने। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ, इसका उत्तर आपको मिला कि प्रार्थना करने से क्या हुआ। इतना असंभव था कि उसके हाथों से बच पाना। इनकी मृत्यु तय थी लगभग। इनके यूहन्ना के भाई याकूब की तलवार से तो मर ही गए। तो हम देख सकते हैं कि प्रेयर और पाप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेयर और पाप दोनों एक साथ नहीं सकते। मैथमेटिक्स में एक टर्म्स होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि मतलब एक हैपन होती है तो दूसरा नहीं हो सकता।
जैसे सिक्के हम हेड टेल उड़ाते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या तो अगर लाइट जल रही है तो या तो अंधकार होगा या प्रकाश होगा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर में हमें प्रार्थना करने से हमें क्या मिलता है। या तो हम अंधकार में रह सकते हैं, या तो हम पाप में रह सकते हैं, या तो हम प्रेयर कर सकते हैं। अगर प्रेयर करेंगे तो हमें पाप नहीं होगा, हमें कमजोर नहीं होंगे, यानी मैं गिरूंगा नहीं। और निरंतर प्रार्थना करनी है। आप एक दिन प्रार्थना करके दूसरे दिन रह गए तो आप गिर सकते हैं, क्योंकि उस समय नहीं गिर सकते। अगर आप पाप में गिरने वाले हैं तो आप लगातार प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि जैसे ही आप पाप में प्रार्थना करना छोड़ेंगे आप गिर सकते हैं। तो हम इसके लिए देख सकते हैं थिस्सलुनीयंस यानी थिस्सलुनीकियों के 5:17 में, वहां पर लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने मेंटली यानी अपने दिमाग में एक परमेश्वर को क्रिएट कर लेते हैं। इनमें से बहुत लोग हैं और उनका परमेश्वर वो उसको ईश्वर मान लेते हैं। जैसा कि हम लोगों में भी हो, हम लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन फिर भी पाप में रहेंगे। यानी हमने एक मेंटली एक ईश्वर क्रिएट कर लिया है अपने, इस परमेश्वर की तरह नहीं। हम लोग बाइबल के परमेश्वर की तरह नहीं, लेकिन इससे अलग हटकर हमने मेंटली परमेश्वर क्रिएट कर लिया है। वो सोचते हैं कि जो मैं करता हूं सही है। हमें से अधिकांश लोग कहा जाएगा कुछ छोड़ना है वो उसी में करते रहेंगे। वो जानते हैं कि ये गलत है फिर भी वो करते रहेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा इमेजिनरी ईश्वर क्रिएट कर लिया है अपने मन में कि उनको लगता है कि मेरा ईश्वर मुझे नहीं मना करेगा। लेकिन बाइबल का ईश्वर ऐसा नहीं है। आप किसी एक साइड रह सकते हैं। अगर वो इस पृथ्वी को क्रिएट कर सकता है, इस संसार पर व्यक्तियों को क्रिएट कर सकता है, जैसा कि उत्पत्ति में लिखा उसने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके आगे हम देखते हैं कि उसी परमेश्वर ने बाढ़ से सब कुछ नष्ट भी कर दिया। हम देखते हैं कि वही पीछे कुछ समय पहले हम देखें कि वही है, एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। न पूर्व से न पश्चिम से बढ़ती नहीं आती, लेकिन बढ़ती कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है। एक को डाउन करता है, दूसरे को उठाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। हिब्रू में हम भी देख सकते हैं 4:15 में, वह सब बातों में परखा गया फिर भी निष्पाप निकला। यीशु के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं या सीख सकते हैं। आगे सीखने वाले सीखते रहेंगे। वो किस तरह से प्रार्थना करते रहे, किस तरह से उन्होंने जीवन जिया। लोगों की सेवा उनके लिए सेकेंडरी थी। 5000 लोगों को खिलाना है, उनके दिमाग में नहीं था कि 2 ही मछली है 5 रोटी है, अब क्या होगा। अब आज तो हो गया, अब अगले दिन क्या करूँगा। आज इतनी भीड़ थी इकट्ठी, 2 मछली और 5 रोटियों में खिला तो दिए, अब अगले दिन क्या होगा। चलो टोकरियां भर भर के उठाओ, 7 टोकरी 5 टोकरी उठाते थे जरूर, लेकिन मिलता था वही मछली। पता चला कि किसी के पास 12 रोटी बचे, 5 मछलियां बची। पूरी टोकरी उठाएंगे लेकिन रहेगा कुछ नहीं। यीशु हमेशा प्रार्थना करते रहे। वो टोकरी धोने के लिए किसी को नहीं बोले कि मछली साथ लेके आना, अगले दिन क्या होगा। वो हमेशा रात सुबह उठने से पहले प्रार्थना करते थे। तो हमें भी उनसे सीखने की जरूरत है कि हमें व्यक्तियों के साथ हम बहुत साथ मिलकर प्रार्थना करने में बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन अगर जीवन में कहा जाएगा कि आप घर पर अकेले प्रार्थना करते हैं जब आपको कोई नहीं देखता, तो हो सकता है कि अधिकांश लोग नहीं कर पाते होंगे। लेकिन हमें प्रभु के स्वभाव के अनुसार बनना है, उसकी समानता में बनते जाना है। क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए रखे गए हैं कि स्वर्ग में जाने पर आपको यह नहीं है कि चलो यहाँ पर बिता लिए, उसको उसी के साथ रहना है आपको। तो वो आदतें अभी डेवलप करनी पड़ेगी। वहाँ कुछ
नहीं है कि चलो अब चले, यहाँ पर जितनी चिंताएं थी सब खटे काम किए, अब वहाँ पर चल के आराम करेंगे, स्वर्ग इतना अच्छा है, सोने की सब कुछ है, वहाँ पर सब आनंदित रहेगा। लेकिन आप वहाँ पर भी बोरियत हो जाएंगे। आप यहाँ पर टीवी देखने के शौकीन है, वहाँ तो टीवी रहेगा नहीं। आप यहाँ पर फिनिक्स जाने के शौकीन है, वहाँ पर कहाँ जाएंगे? आपको बहुत बुरा लगेगा वहाँ पर कि हम कहाँ आ गए, हमें तो वही रहना चाहिए। हमारे भाई साहब सब उधर हैं और हम अकेले यहाँ आ गए। तो परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बुलाया है सिद्धता के लिए। अभी पढ़े कि हमें सिद्धता के लिए बुलाया गया है कि हम यहाँ पर सिद्ध बने, ताकि जब हम वहां जाएं उसके साथ रहें तो हमें अनकंफर्टेबल फील ना हो। और प्रेयर्स हमें क्या दे सकता है? प्रेयर हमें पावर देता है कि हम अपनी जो शारीरिक बातों पर को ओवरकम कर सके। ओवरकम का मतलब कम करना। शारीरिक इच्छाएं हो सकती हैं, कुछ जीवन की इच्छाएं, हम इसको ज्यादा जीवन का एक पार्ट, ये सब जीवन का एक पार्ट है, लेकिन हम इसको ही सब कुछ समझ लेते हैं कभी कभी कि हमारी जॉब है तो जॉब ही सब कुछ है। सुबह उठे, खाए, गए ऑफिस, फिर शाम को 8-9 बजे कोई ओवर टाइम करके आए तो 8-9 बजे आएगा, फिर सोए, खाए, सोए, फिर जगे, खाए, फिर काम पर गए, फिर आए, खाए, सोए, फिर सुबह उठे, फिर नहाए धोए, खाए पिए, काम पर गए। यही चक्रीय प्रक्रम चलता रहेगा। और पूरे जीवन भर जब चलने के बाद जब सब कुछ हाथों से निकल जाएगा तो परमेश्वर के सामने आके कहेंगे, लीजिए परमेश्वर, अब मैं आ गया पूरे मन से, सब कुछ जिंदगी का जितना रास्ता सब चुसवा ले दूसरे ओरी, अब आ गए, हम आपकी सेवा पूरी जिंदगी भर करते रहेंगे। तो क्या परमेश्वर ऐसे को ग्रहण करता है? उसका क्या यूज करेगा? जब आपके पास बल बुद्धि सब था, तब आप घूम रहे थे, तब आपको ईश्वर की याद नहीं आई। लास्ट में जब आपका शरीर काम नहीं करेगा, परमेश्वर बोलेगा जाना है 5 किलोमीटर, जाके वचन सुना के आओ, तो कहेंगे परमेश्वर इतना पैर दर्द कर रहा है, मैं कैसे जाऊं? तो ये समस्या आएगी। परमेश्वर बुरा नहीं मानता, वो हमेशा आपका इंतजार करता है, लेकिन क्या आप उसके आदेशों का पालन कर पाएंगे? मुश्किल हो सकता है। पर यानी यूहन्ना हम 11 और 42 में देखते हैं कि वह सदा सुनता है। हमें प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि वह हमारी सुनता है। हम यहाँ पर जो भी करते हैं, आप रेगुलर आते हैं, परमेश्वर देख रहा है कि आपने उसके लिए कितना एफर्ट लगाया है, क्या क्या छोड़ के आए हैं, आपने अपना टाइम दिया है, वह देखता है और उसी का हम निकाल लेंगे। यूहन्ना 11:22 में ये 11 अध्याय लाजर के जिराए जाने पर है। किस तरह से हम देखते हैं कि यीशु पहले यहाँ पर नहीं था, लाजर बीमार था, परमेश्वर कहीं दूसरे जगह है। उसको पता चलता है कि लाजर जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है, लेकिन वह आ नहीं पाता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो फिर भी आता है और वो 4 दिनों के बाद उसको जीवित करता है। तो उसी का एक है, उसी के में से एक 11:22 में पद, इसको हम देख सकते हैं। 21 से मैं पढ़ रहा हूँ। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। 22 में, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यहाँ पर हम भी परमेश्वर से
क्योंकि बाइबल और भी जगह बोलती है कि तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कोई ऐसा नहीं होता, कोई आपसे इतना प्रेम नहीं करता। कोई जैसे आप कहीं जाते हैं सीखने तो पूरी तरह से लोग सिखाते नहीं कि आप सीख गए कुछ चीज़ तो आप उनसे आगे निकल जाओगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हमें इतना तक बोल देता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और यहीं पर वो बोलता है कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर और तुझे देगा। यही प्रार्थना है कि आप प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं, आप लोगों के सामने उदाहरण है जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट, कई जगह दिया गया कि कुछ लोग चौकों में प्रार्थना करना उनको शोभा देता है। बाइबल बताती है कि वो प्रतिफल अपना पा चुके। वही आपने दिखा दिया लोगों को, आपका प्रतिफल वहीं तक था। लेकिन आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो वह सुनता है, वहां तक पहुंचती है। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना ऐसे ही नहीं होती। जो हम कुछ कहते हैं, जो हम कुछ मांगेगा परमेश्वर हमें देगा। और प्रेयर के द्वारा क्या हो सकता है, इसके द्वारा हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हमें शैतान से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि शैतान ऑलरेडी परमेश्वर ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। और हमको विजय कैसे मिलती है? बस यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अगर हमने ईश्वर पर विश्वास कर लिया तो हम एक विजेता के साइड में हो जाते हैं। जैसे होता है ना, जब राजा जब चढ़ाई करता है तो या तो आप हारने वाले हैं तो आप जो जीतने वाला है उसकी साइड में हो जाए तो आप बच सकते हैं, वरना जो बड़े राजा होते हैं उनका सारा माल भी लूट लेंगे और आपको मार भी देंगे। उसी तरह परमेश्वर हमारा विजेता है, उसने सब कुछ पर विजय पा ली है। यदि हम बस केवल उसके साइड हो जाते हैं तो हम विजेता वाली टीम में शामिल हो जाते हैं। और शैतान हम लोगों से नहीं डरता, कभी भी नहीं डरता। वह परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से डरता है। कभी कभी हम भूल में पड़ जाते हैं कि हम ही जो हैं सो हम ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर से वो डरता है और परमेश्वर से हमें भी डरना चाहिए, क्योंकि बोलता है कि नीति वचन में बुद्धि का, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर आप हमारे जीवन से भय चला गया, अगर हमारे जीवन से भय चला गया तो हमें कहें कौन सा परमेश्वर? अरे कुछ नहीं होता, ऐसे ही सब कुछ है, सब जगह तो यही लिखा है। यही है जो भय हमें सिखाता है कि हमें उसके भय में आगे बढ़ना है, यहोवा का भय मानना है कि वह हमें कहाँ पहुँचा सकता है। वही है जो सारी सृष्टि की रचना की, वही आवश्यकता के समय जब हम दूर थे तो हमारे लिए मारा गया कि ताकि जो हमारा रिलेशनशिप था, वही है जो आदम को एक पाप करने की आज्ञा ना मानने की वजह से उस आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तो हम क्या हैं? वही है, नए नियम में इस तरह से बोला जाता है कि जो पुराने पेड़ में किसी नई डालियां लगाई गई कलम करके, जैसे कि आजकल गुलाब के फूल होते हैं, उसको कलम करके उसकी मिट्टी में डाल देते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने हमें उस अपने मूल पेड़ में लगाया है कलम करके। लेकिन आप इस बात का घमंड ना करें कि आप उसमें साटे गए। बाइबल बोलती है कि आप इस बात पर घमंड ना करें कि आप उसमें लगाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको नहीं बख्शा जो उसकी डालियां थी। तो आप क्या है, अगर आप गलत करते हैं तो आपको निकाल के फेंक देगा। तो मैं यहाँ पे समराइज करूंगा कि हमने देखा कि हमें सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रार्थना न करना। आपकी समस्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन सारी समस्याओं को सॉल्व
करने का एक ही उपाय है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। पहले हमने देखा कि हमें प्रार्थना की क्या जरूरत है, उसके लिए हमने मत्ती 26:41 में दिया कि क्योंकि हम कमजोर हैं और टेम्पटेशन आने पर हम गिर जाते हैं, प्रलोभन आने पर हम हमेशा गिर जाते हैं। झूठ बोलने की बातें आती है तो बोल ही देते हैं, छोटा मोटा कर देते हैं कि छोटा मोटा चल जाता है। और दूसरा है कि जब हमने प्रार्थना किया तो क्या होगा, उसके लिए हमने देखा कि परमेश्वर किसी भी समय, कहीं पर भी और किसी भी टाइम सब कुछ बदल के रख सकता है। और हमने देखा 12वें अध्याय प्रेरितों के काम में कि किस तरह से जब बंदी थे पतरस और जॉन के भाई याकूब को तो मार ही दिया गया और उनको छुड़ाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थिस्सलुनीयंस 5:17 पहला निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। इसके लिए मैं एक बार फिर मुझे याद आ रहा है कि जब गतसमनी बाग में यीशु चेलों से कहता है कि प्रार्थना करते रहो, वो आकर 3 बार प्रार्थना करता है उस रात को। और ये लोग चेलों को बोलता है प्रार्थना करते रहो, सोते रहते हैं, बार बार आके कहता है सोते रहते हैं। लेकिन लास्ट में आता है तीसरी बार प्रार्थना करके कहता है सोते रहो, पकड़वाने वाला आ पहुंचा। तो ये होता है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा। और हमने आगे देखा उसके बाद कि बहुत सारे लोग अपने दिमागी तौर पे हम एक ऐसा ईश्वर बना लेते हैं या ऐसा ईश्वर समझ लेते हैं इस बाइबल के परमेश्वर को, यानी यीशु मसीह को, यानी चलो वो हमारा है, हम जो भी करते हैं, जो भी गलत है सही है कुछ नहीं बोलता। और परमेश्वर की एक खास बात है जो मुझे याद आती है कि वो किसी से नहीं कहता कि यार तुम चर्च में आओ, अगले संडे आना, प्रार्थना करना। इतना प्रेम करता है आपकी चॉइस पे कि आपको फ्री विल दिया है कि आप आइए ना आइए, लेकिन वो हमेशा इंतजार करता है कि आप कब वापस आएंगे। और इसके आगे हमने देखा कि हम यीशु के जीवन से भी सीख सकते हैं कि वह किस तरह से प्रार्थना करता था, वह किस तरह से हमारी तरह वो परखा गया कि कोई पाप उसमें निकल जाए। शैतान आके उसकी परीक्षा लेता है, भूख के समय परीक्षा लेता है, प्रसिद्धि पाने के लिए बोलता है कि इस पर से कूद जाओ, आपको सारे लोग जान जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों की वजह बावजूद भी वह इन सब में निष्पाप निकला। निष्पाप इसीलिए निकला कि वह लगातार प्रार्थना करता था। यदि एक ह्यूमन है तो आप की तरह वो भी ह्यूमन था, आपके अंदर जो चल रहा है उसके अंदर भी चलता था। उसको प्यास लगती थी, रोज पे जब था उसने पानी मांगा, सिरका पिलाया गया। वह भी अपने घर पे काम करता था बढ़ई का, अपने पिता के साथ। आप भी काम करते हैं। वो हम में आने समान एकदम, बाइबल बताती है कि वह यीशु नासरी एक मनुष्य था, लेकिन उसके परमेश्वर की आने का परिणाम उसके कार्य दिखाते हैं। मत्ती अध्याय में ऐसा बोला गया कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, उसके परमेश्वर के आने की वजह से उसके काम प्रकट करते हैं कि वो परमेश्वर था, वरना वो टोटली मनुष्य था। तो इस तरह से हमने देखा कि वो सदा सुनता है, और यदि हम कुछ प्रार्थना में मांगते हैं तो वह हमें देगा। और परमेश्वर हमारे अगेंस्ट कभी नहीं है, लेकिन वह हमारे लिए है। जैसे ही हम अलग होते हैं, परमेश्वर हमें अपने परिवार में लाने की कोशिश करता है। आप संसार की ओर घूम फिरते हैं, परमेश्वर आपको हो सकता है कभी बीमारियों से ग्रसित करता है कि आप उस बीमारी की वजह से आ जाए। परमेश्वर कभी कभी ताड़ना देता है कि ताड़ना की वजह से हो सकता है कि ये आ जाए। इसीलिए उसका बोला गया कि वह एक महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है
वो हमारे लिए अच्छा काउंसलर है, वो हमारा मित्र है। यहाँ तक कि यूहन्ना में बोलता है कि वह पापियों का मित्र है। और एक जगह बोलता है कि वह भले चंगों के लिए नहीं आया, वह निर्बुद्धियों के लिए। बुद्धिमान तो अपने बुद्धि के अनुसार चल ही रहे, वह निर्बलों के लिए आया। तो थैंक यू इसके लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, ये राजाओं के राजा प्रभु यीशु। हम विश्वास किए कि स्वामी परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। राजाओं के राजा प्रभु यीशु, जैसा तेरा स्वभाव है स्वामी परमेश्वर, हम लोगों का स्वभाव है स्वामी, जैसा तू सिद्ध है वैसा स्वामी परमेश्वर हम लोगों को सिद्ध बना। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी परमेश्वर की हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में हो। स्वामी परमेश्वर, हम आपकी इच्छाओं के अनुसार मांगे, अपनी शारीरिकता को पूरा करने के लिए, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ऐसा कुछ न मांगे। प्रभु यीशु, आपके राज्य बढ़ने के लिए अगर जो कुछ हमें ज़रूरत है, हमें से हर एक को वरदान, दान, पवित्र आत्मा, स्वामी परमेश्वर, अन्य भाषाओं के वरदान आपके नाम से मिलने पाए। राजाओं के राजा, हर एक को बुद्धि मिले जो आपकी गूढ़ और रहस्यमयी बातों को समझ पाए। हे राजाओं के राजा, किस तरह से तू काम करता है प्रभु यीशु कोई नहीं जानता, लेकिन पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हर एक को दिया कि स्वामी परमेश्वर वरदान दिया है। प्रभु यीशु की इस संसार के लिए आपने जिस तरह से विजय दी स्वामी परमेश्वर, हम लोग भी विजय पा सकते हैं। राजाओं के राजा, तू हमसे प्रेम करता है, इसीलिए स्वामी परमेश्वर जब हम आपसे दूर थे तब आपने हमारे उचित समय पर बलिदान होकर हमारे लिए स्वामी परमेश्वर उस पुराने टूटे हुए रिलेशंस को आपने बनाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी सुनता है और जो कुछ हम आपके नाम में मांगते हैं वह हमें मिलता है, क्योंकि इस धरती और आकाश के नीचे ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो सके। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तूने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं नगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कभी आप धूल मिट्टी में चल रहे हैं और कभी आप बर्फीली जगह पर चल रहे हैं, कभी आप बस में, कभी आप ऑटो में, कभी आपकी कार में एसी में, कभी आप ट्रेन में, कभी आप ऐसी जगहों पर चल रहे हैं। क्या हर जगह यीशु आपके साथ है? हर समय, हर जगह। हाँ, एस्तर का किताब पहला अध्याय 8-9 वचन पढ़िए। एस्तर का किताब पहला अध्याय 8-9 वचन। अपने साथ सफर में यीशु को आने के लिए न्योता दो। न्योता देने का मतलब अलाउ को क्या बोलते हैं? इजाजत दो। अपनी साथ यीशु की यात्रा में चलने के लिए इजाजत दो। समझ रहे हैं? जरूरी है। कहीं भी आप जा रहे हैं और यीशु हर जगह आने के लिए तैयार है। कई बार हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, उसको इजाजत नहीं देते। यीशु मत जाओ। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञा नहीं मानते, हम उसके वचन नहीं पढ़ते, हम उसके सोचते नहीं, थिंकिंग नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, मनन नहीं करते। इसी कारण से वो आ नहीं पाता। कभी कभी हम अलाउ करते हैं पर हम चुपचाप रहते हैं। यीशु बैठा है उधर, देख रहा मुझे ना, चुपचाप। ट्रैवलिंग करते तो हम लोग कितना सोते हैं। कलीसिया आते हैं, किसी बगल वाले के साथ बैठ गया, क्या बातें कर रहे हैं, यीशु देख रहा, शक्ल देखते। अलाउ तो क्या हो, मेरे साथ आओ, बैठ के यीशु देख रहा है। एक बार भी मेरे बारे में बात नहीं किया, अभिराम तू क्या कर रहा है? नहीं सोचिए। हाँ, और हम बोलते कि यीशु मेरा पीठ थपथपाओ। कैसे थपथपाएगा? जब मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जब मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा, जब मैं प्रे नहीं कर रहा, जब मैं यीशु का विचार नहीं ले रहा हूँ, वचन इधर चल रहा है, मेरा माइंड हर कहीं, तो यीशु देख रहा है। समझ रहा हूँ तेरा विचार में, समझ रहा हूँ। सोचिए, वो कहते धूल में भी अगर
पड़े हो तुम, मैं वहां हूं। पहाड़ के ऊपर हो तुम, मैं वहां हूं। और मैं तुम्हारे साथ हूं। ट्रैवलिंग कर रहे हो 3 दिन का सफर, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु द्वार पर खटखटा रहा, अलाउ करो, इजाजत दो आने। बोलते ना कि आप उसके मंदिर हो। क्या हो? आप उसके मंदिर हो। इस मंदिर में यीशु रहना चाहता। कई बार हम मंदिर का इतना वॉश आउट कर देते सांसारिक चीजों में, वो बाहर चला जाता है। समझ रहे हैं? सांसारिक चीजों में इतना भर देते हैं, या सांसारिक दिमाग या हमारी खुद की विचार में इतना हम अपने आप को भर देते हैं, वो बाहर चला जाता है। इसीलिए कह रहा, अलाउ करो, मुझे इजाजत दो तुम्हारे साथ सफर करने के लिए। समझ रहे हैं? पढ़िए कोई एस्तर का 1:8-9। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने भी राजा श्रेयस के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। ओके, तो ये एस्तर का कहानी बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत किताब है। एस्तर राजा के आदत, एस्तर को बोलते ना कि राजा का एक खूबसूरत आदत था उसका, परंतु उसको कई बार होता ना कि राजा को भड़काने वाले उसके जो मंत्री होते हैं, लोगों के प्रति भड़काते हैं, दूसरों के प्रति भड़काते हैं। कई बार इस तरह से काम किया जाता है। यहाँ पर कह रहा कि राजा का जो मन था, राजा कह रहा जैसा जो अतिथि जितने भी आए, जैसा जो चाहता है उसी हिसाब से करने दो। तो हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन में कभी इंटरफेयर नहीं करता है, कभी इंटरफेयर नहीं करता है। कितना सुंदर बात है कि मुझे यीशु को इजाजत देना मेरे इस जीवन की यात्रा में। मेरे साथ रहो यीशु, मेरे साथ चलो। वो कभी दखल अंदाज नहीं करता हमारे जीवन में। वो खुशी से बोलता तुमको क्या चाहिए, संसार में रहना, ठीक है मैं हूं खड़ा, तुम जाओ घूम के आओ, जाओ तुम दिवाली में बमबारी करके आओ, मैं हूं। हर जगह वो कहता है ओके, तुम्हें सोचना है, तुम्हें एंजॉय करना है, गो नो प्रॉब्लम, गो। अलाउ करता हमें उसको अलाउ करना चाहिए। जब वो हमारे जीवन में दखल अंदाज नहीं करता, कोई भी दखल नहीं देता, तो हम कैसे दखल देते प्रभु के जीवन में ना, अनंत जीवन में हम कैसे दखल देते? हमें नहीं करना चाहिए। एजरा की किताब 6वां अध्याय 7वां अध्याय पढ़ेंगे। एजरा कितना खूबसूरत बातें करता है वहां पर। 6वां 7वां अध्याय में एजरा को काम मिला वहां पर ना, जो टूटे हुए दीवारों को ठीक करने के लिए, और 7वां अध्याय में उसको अधिकारी बन गया। हो निर्माण काम शुरू किया, फिर बाद में अधिकारी बना। हो एस्तर रानी बनता है, जाकर आगे एस्तर रानी बनता है। अलाउ किए परमेश्वर को, अलाउ किया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को अलाउ करें। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचनों में चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, अनंत चीजों के बारे में सोचते हैं, तो क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। समझ रहे हैं? कितना अच्छा है। हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज करना चाहिए। दूसरा अध्याय एस्तर का, वचन 12 पढ़िए। स्त्रियों के लिए ठहराई हुई विधि के अनुसार 12 माह के बाद एक कुंवारी की बारी राजा श्रेयस के पास जाने की आती थी। इतना ही समय उनके सौंदर्य निखार में लगता था, अर्थात 6 माह तक गंधरस के तेल से और 6 माह सुगंधित द्रव्य और स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन की ओर और वस्तुएं। ओके, 6 महीना लगता था उनको अपनी तैयारी होने के लिए। राजा के साथ एक बार उनको जाना है, राजा के पास, राजा देखना चाहता है, और 6 महीना से वो लोग तैयारी करते हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। 6 महीना तक तैयारी करते। आज हम परमेश्वर मौका दे रहा, हम अनुग्रह से परिपूर्ण हो। ये कलीसिया
परमेश्वर का स्त्री। अगर मैं अपने आप को संवार नहीं रहा हूँ परमेश्वर की चीजों से, परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना। इसीलिए अलाउ करो परमेश्वर को अपनी जीवन की यात्रा में आने दो। आपके साथ वो यात्रा करना चाहता, आपके साथ वो रहना चाहता, आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता जो हमेशा सुंदर हो ना। हम इस कलीसिया के सदस्य होने के नाते, हम एक कलीसिया के एक भाग होने के नाते, एक अंग होने के नाते हमारा काम है कि हम अपने आप को यीशु मसीह में कैसे प्रकट करें, अपने आप को कैसे प्रकट करें। बहुत इम्पोर्टेंट ना। मैं सांसारिक वस्तुओं से नहीं, मैं सोने चांदियों से नहीं, मैं या संसार की जो आभूषण है उससे मैं अपने आप को नहीं सजा रहा, परंतु मैं विश्वास में, धार्मिकता में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर में नम्रता में, परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर की मेल मिलाप में, परमेश्वर की वचनों में मैं अपने आप को संवार रहा हूँ। मैं 6 महीना 8 साल जब तक मैं रहूंगा इस धरती पर, मैं अपने आप को संभालते रहूँ, क्योंकि मेरे राजा को मुझे मिलना है एक दिन ना। मेरे स्वामी को, मेरे राजा को एक दिन मिलना है। उस समय मैं सुंदर दिखूं राजा के सामने। अगर मैं सुंदर नहीं दिखूंगा तो फिर मैं बेकार, क्योंकि मैं अगर मेरे साथ मेरी पत्नी रहता है, साथ में कहीं पर ट्रैवलिंग में चल रहे हैं, तो मेरी पत्नी मुझे बताती है कि बाल ठीक नहीं, बाल ठीक करो। अगर मेरे साथ यीशु है, अलाउ किया हूं मैं, यीशु मेरे साथ चल रहा है, यीशु मेरे साथ है, तो वो अलाउ करता है ये ठीक नहीं है अभी जाकर, तो अपने आप को सुधार ले इस एरिया में, इस जगह में ना। तो वो इम्पोर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। आइए प्रे करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है, प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज आरोसी रूबी, उनकी जन्मदिन प्रभु यीशु मसीह, तेरी अनुग्रह के अनुसार उनके दिन, उनके जीवन अद्भुत तरीके से आप अगुवाई करना। पिता धन्यवाद देते, कुछ लोग बीमार हैं प्रभु, आप उन्हें छूना, दिशा के लिए खास करके स्पर्श कर, उसे शक्ति सामर्थ दे। पिता धन्यवाद देते राकेश और प्रीति जी, उनके पूरे परिवार के लिए आपकी अनुग्रह रहे। पिता धन्यवाद देते, यहाँ पर सभी लोगों के लिए हम धन्यवाद देते। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, घटी कमी में दूर करो, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में प्रभु आप उन्हें प्रेरित करो। पिता शैतान की हर एक लुभावने कार्य को तोड़कर, शैतान की हर एक दीवारों को तोड़कर प्रभु तेरी महिमा करने के लिए आ सके। पिता प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Oh
हालेलुया।